हेलो नमस्कार सभी मेरे भाइयों को। बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात की और आप लोगों की क्वायरीज को मतलब सुनने हुए। और लगभग मेरे सारे सब्सक्राइबर गुस्सा है मेरे से कि आप कहाँ चले गए। आपने कोई ना मतलब कोई ना वीडियो बना रहे हो ना ब्लॉग्स बोले थे, ना ब्लॉग्स बनाए ना कुछ भी। मतलब इससे मैं पीछे रह गया। पीछे क्या रह गया मतलब मैं आप लोगों का मदद करना चाहता था, नहीं कर पाया। तो ये आप सब भी जानोगे। अभी आप सिलेक्शन लेने वाले हो। बहुत सारे भाइयों ने पिछले बैच में लिया सिलेक्शन और मेरे साथ भी ट्रेनिंग उन लोगों ने भी किया। तो उनको ये एहसास है कि कितना मतलब बिजी शेड्यूल होता है। तो इसमें हमने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा और उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, लाइव नहीं आ पाया और या वीडियोस मतलब आपके आपके क्वारीज को दूर नहीं कर पाया। तो सॉरी इसके लिए। और ये वीडियो मैं ऐसा बना रखा हूँ, बीच में बताया भी था। हाँ, इस वीडियो को इंपॉर्टेंट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस वीडियो को मतलब मैं बहुत ही स्पेशल टाइम निकाल के आप लोग के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का क्वारी है, सबका डिफरेंट डिफरेंट। और इस बार पैटर्न चेंज हुआ है कि आपका पीएसटी पीईटी और मेडिकल पूरे एक ही दिन होने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो देखो इसमें क्या है कि आपको थोड़ी सी मतलब प्रेशर्स बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि पिछले बारी जो पीएसटी पीईटी होता था उसमें क्या फिजिकल फिट आपको इंडोरेंस टेस्ट जो था, ये सारे मतलब रनिंग वगैरह जो होते थे। इसमें ये होता था कि उस टाइम आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते थे, डॉक्यूमेंटेशन वाली कोई मतलब फंडा नहीं थी। लेकिन इस बारी आपको क्या है कि साथ में पीएसटी पीईटी भी है, डीएमई भी है आपका, और उसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन भी है। यानी लगभग लगभग 4 प्रोसेसेस होने वाले हैं। इसमें लगभग आपको बहुत सारे टाइम भी लगने वाले हैं। तो आपकी क्वारीज है कि हमको क्या क्या सर्टिफिकेट बनवाना है। तो देखो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है कि कास्ट वाइज आपका सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट वाइज। तो जितने भी जनरल को छोड़ के हैं, जितने भी भाई मेरे हैं, वो क्या करेंगे कि वो अपने कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाएंगे सबसे पहले सीओ लेवल का। उसके बाद से वो अपर मतलब आप क्या जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनवा सकते हैं। क्या बोलते हैं अनुमंडल, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं यूपी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मतलब अनुमंडल लेवल से आप लोग बनवा सकते हैं। ठीक है। क्या होता है कि उसमें क्या सीओ करता है, फिर आगे जाके एसडीएम करेंगे। ऐसे मतलब आपका क्या होता है कि वो वेरीफाई करके आपका बनता है सर्टिफिकेट। तो आप ये बनवा लेंगे, आप अपना कास्ट बनवा लेंगे। उसके बाद से अगर ओबीसी से जो आते हैं उनका क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो भी हैं और ओबीसी से आते हैं तो उनका अगर इनकम कम होता है, वो एक क्राइटेरिया है, लगभग बिलो टू 8 लाख है, तो उसके बिलो आप आते हैं तो एनओसी बनवा लेंगे। वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। उसके बाद से जो भाई मेरे जनरल हैं, उनको क्या अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो मतलब लाइक करते हैं, आते हैं, तो उनको क्या करना होता है कि वो अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लेंगे। आपका देखो ईडब्ल्यूएस एक ही बनता है। आप जिस लेवल से अगर सीओ लेवल से वो बनता है तो वो करके आगे करके आप एसडीएम लेवल से बनवा सकते हो। उसमें आपका जिस स्टेट से होगे उस स्टेट का भी लिखा होता है। तो अगर उस स्टेट का आपका ईडब्ल्यूएस है तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये सेंट्रल का है कि नहीं, नहीं है। ये एक ही होता है। जितना परसेंट आपको स्टेट दे रही है आरक्षण ईडब्ल्यूएस में 10%, उतना ही आपको क्या सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो दोनों का सेम है, एक बार आप दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे का क्वारी आ रहा है कि जो अभी न्यू फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए भी, उनका भी मेरे पास बहुत सारा मैसेज और फोन आ रहा है कि भैया कि हम लोग का जो क्या है कि क्रूशियल डेट के बाद का है, पहले का है, मैं बाद में बनवाया हूँ, कोई दिक्कत आएगा नहीं। देखो पहला पॉइंट मैं रखता हूँ, अगर आपके फैमिली में किसी का भी ईडब्ल्यूएस पहले से है तो उसको रखना सबूत के तौर पे। ठीक है, एविडेंस के तौर पे रखना उसको। अगर आपने ही अगर पुराना बनवा रखा है तो उसको रखना साथ में। और न्यू है, न्यू तो नेसेसरी बनवाना। आपका पुराना हो या ना हो, क्रूशियल डेट के पहले का हो, फाइनेंशियल ईयर कोई भी हो, मैटर नहीं करता, पुराना एक रखना है और एक आप न्यू बनवा लो। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो उसको आप क्या करेंगे, बनवा के और उसको साथ लेके जाएंगे। ठीक है। रही ये सारी बात, ये क्या हो गया आपको बनवाने का, जो मतलब क्या क्या सर्टिफिकेट बनवाना है, यानी जो आपको छूट चाहिए। हाँ, बिना छूट वाले सर्टिफिकेट्स में जैसे आपको आते हैं, निवास आता है, रेसिडेंस आता है आपका। उसके बाद से इनकम भी बनवा के रख सकते हो, उतना जरूरत होता नहीं है इनकम का, क्योंकि वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे कब, जब आप वो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ईडब्ल्यूएस, ये सारी चीज़ों का वो देखेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको इनकम लगते हैं, तो इनकम वगैरह मतलब तीनों सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लोगे। ठीक है ना। और सारे अनुमंडल लेवल से होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद से तहसील जिसको आप लोग बोलते हो। ये सारी आपके सर्टिफिकेट की क्वारीज थी। अब आते हैं हम सीधे फिजिकल पे। फिजिकल आपका भाई अभी आपके पास अक्टूबर से मतलब समझो कि बहुत सारे भाइयों का अक्टूबर में है, किसी का नवंबर में भी जा रखा है। तो आप लोग क्या करो, अब यहाँ से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, क्योंकि हम लोग का जो ट्रेनिंग है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि हम लोग को रोज एक नया टास्क दिया जाता था। और जहाँ से हम लोग यहाँ पे रहते थे भर्ती से पहले, ज्वाइन से पहले, हम लोग के माइंड हम लोग क्या होते थे कि हम लोग जो सोचते थे कि हमारा लिमिट अप है, 5 किलोमीटर दौड़ के आना और दिन भर आराम करना, ये सब कुछ, वो हमारा वार्म अप होता है। 5 किलोमीटर जब आप भर्ती हो जाओगे तो वार्म अप होता है। वो 5 किलोमीटर कुछ नहीं काउंटिंग में आता है, वो वार्म अप है आपका। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ना चाहते हो तो एकदम स्पीड थोड़ा कम कर लो और उसको क्या करो, 5 को 10 कर सकते हो। ठीक है ना, 8 कर सकते हो। यानी अपने लिमिट को पुश करना है, इतने दिनों में अपने लिमिट को पुश करना है, पैर को बचाना है। ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, आप लोग गलती ये करते हो कि आप डाइट वगैरह लेते नहीं और दबा के रनिंग करते हो, सीन पेन स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ों का। सिंपल सी मैं फिर इसमें एक डाइट बताता हूँ। आप क्या करो, कुछ खाओ या ना खाओ, मिल्क रखो। मिल्क आपको नेसेसरी लेना है, दूध। उसके बाद से आपको क्या करना है कि दौड़ने जाने से पहले खजूर घर में रखना है, 2 खजूर निकालना है, 2 से 3 खजूर निकालना है। और क्या करना है कि आपको चबाते हुए पहुंच जाना है। अगर ग्राउंड के आसपास नल होता है तो थोड़ा सा पानी पी लेना है। ठीक है। और उससे पहले अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा आप थके लगते हो, महसूस करते हो रनिंग से पहले, तो आपको करना क्या है कि आप जाके
ग्राउंड से जाने से पहले आप कॉफ़ी पी सकते हो, क्योंकि ये सारे एनर्जी बूस्टर हैं, आपके सेल्स को एक्टिव कर देते हैं। जब सेल्स एक्टिव होते हैं तो आपको ना इंजरी होगी और आपके अंदर वो हौसला होता है, क्योंकि रनिंग जो होती है ना हौसले से होती है। आपके मतलब मनोबल से, जो बोलते हैं ना कि माइंड कितना स्ट्रांग है, इस पर डिपेंड करता है आपका रनिंग, आपका फिजिकल इंडोरेंस, आपका फिजिकल फिटनेस, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके मेंटली इस पे। अगर आप सोच लिया कि नहीं दौड़ पाऊंगा, पक्का नहीं दौड़ोगे। ये चीज़ें हम लोगों ने भी फेस किया है, लेकिन हम लोग को इतना मेंटली ये कर दिया गया था कि जब रात को बोला जाता था कि कल तुम्हारा 16 किलोमीटर रनिंग है, तुम्हारा 8 किलोमीटर रनिंग है, तुम्हारा 12 किलोमीटर रनिंग है, डजेंट मैटर। नहीं, क्योंकि एक बार हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं तो सारी चीज़ें कर लेते हैं। 40 किलोमीटर भी पिट्ठू के साथ एकदम आदमी मज़े में निकाल लेता है। तो और ना रुकना ना ये करना, और टाइमिंग मेंटेन करके आ जाना बहुत मैटर करता है ये सारी चीज़ें। तो अपने लिमिट को पुश करें, आप जिस जिस स्तर पे हैं उसको आप पुश करें। एक दिन नहीं, एक ही दिन में ही नहीं पूरा पुश करेंगे, थोड़ा सा कम कम करके लेकिन पुश करेंगे, ठीक है। आगे जाएंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। रही बात मेडिकल में, मेडिकल में इस वीडियो में आपकी जो भी क्वेरी आती है, जितनी भी मेडिकल में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी प्रॉब्लम में बारी बारी, ऐसे भी मेरे चैनल पे अगर आप चाहोगे तो नहीं बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। मेरे चैनल पे सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है और वीडियोस बने हुए हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है, पर्सनली मेरा नंबर है, उसमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि उनका प्रॉब्लम दूर हो सके। जितने भी सर्टिफिकेट से क्वेरी थी रिलेटेड, और क्या बोलते हैं कि रनिंग मेडिकल से रिलेटेड है, उनका क्लियर हो जाए। और आपको मेडिकल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा क्रूशियल है तो आप मेरे को अपने नंबर पर, मेरे इसमें सारे वीडियोज़ में मेरे नंबर होंगे तो उसको आप देख सकते हैं और मेरे तक शेयर कर सकते हैं। मैं उसको बहुत सारे भाइयों को हमने बताया और दूर हो रखा है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक और शेयर मतलब क्या करते हैं, सब्सक्राइब तो जरूर करवाना है, क्योंकि जो भी जरूरतमंद भाई हमारे उन तक ये वीडियो पहुँचे। जय हिंद।